बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन बहनों के लिए बेहतरीन है जो कि स्टिचिंग में बिगनर होने के साथ साथ सिलाई और फैशन के शौकीन हैं। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि घर पर एक ब्रांडेड कुर्ती किस तरह तैयार करें और साथ ही चकोर आस्तीन की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहली कुर्ती का नाप देखते हैं। इसी नाप के अकॉर्डिंग कुर्ती की कटिंग करते हैं जो कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। कमीज का फुल लेंथ है 39 इंचेस, इसके शोल्डर हैं 14 इंचेस, इसका आर्म होल है 9 इंचेस, इसका चेस्ट है 20 इंचेस, इसका वेस्ट है 21 इंचेस, इसका हिप है 22 इंचेस, इसके स्लीव लेंथ है 21 इंचेस और इसका कफ है, आप इसका कफ 8 भी रख सकते हैं क्योंकि चौकोर आस्तीन है। 7 इंच भी रख सकते हैं, 6 इंच भी रख सकते हैं। अब कुर्ती कटिंग करते वक्त हमें कौन सी बातों को ख्याल रखना चाहिए वो अहम पॉइंट मैं आपको बता दूंगी। आप गौर से सुनिएगा क्योंकि YouTube में दूसरा बंदा आपको कभी नहीं बताएगा। कुर्ती की लेंथ है 39 इंचेस। 39 इंचेस यहां तक आया। 1.5 यहां से मैंने इसका लेंथ ज्यादा रखा है ताकि ये नीचे दामन में फोल्डिंग में आए। अब इसका तीरा हम रखेंगे। इसका तीरा है 15 इंचेस। क्योंकि हमें चकोर आस्तीन बनानी है इसी वजह से जितना हमारा तीरा होगा उसमें हम 1 इंच कम कर देते हैं। अब यहाँ पे इस नाप के अकॉर्डिंग हमारा शोल्डर 15 है तो हम 1 इंच कम करके 14 रख देते हैं, यानी 15 है हम 14 रख देंगे। अब जो हमारे पास शोल्डर 14 है इसको यूं डबल करेंगे तो ये 7 इंच के बराबर आता है। यहां से हम इसका शोल्डर रख देंगे 7 इंच। जितना तैयार आर्म होल नाप है उसमें ½ इंच इजाफा करके आर्म होल रख देंगे। तो इस कुर्ती के नाप के अकॉर्डिंग हमारे पास इसका आर्म होल है 8.5। हम 8.5 में हम 0.5 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आया 9 इंच। अब इसका आर्म होल हम रख देंगे 9 इंच। इधर से आप याद रखें यहां से हम डाउन नहीं करेंगे क्योंकि हमें चकोर आस्तीन बनानी है। अब यहां से चेस्ट का नाप रखेंगे। चेस्ट हमारे पास है 20 को जब डबल करेंगे तो यह हमारे पास आता है 10 इंचेस। यहां पे 10 इंच रख देंगे। ये फासला चेस्ट से लेकर हिप तक का फासला हम यहाँ पे 14 रखेंगे। 14 का डबल 7। यहाँ पे हम कमर रखेंगे और यहाँ पे हिप रखेंगे। ब्रांडेड कुर्ती हमेशा ऐसे होते हैं, चेस्ट से 1 इंच इसका कमर ज्यादा होता है और इसका हिप कमर से 1 इंच ज्यादा होता है। 21 को हम यूं डबल करके रख देते हैं तो ये यहां तक आया। इसका हिप है 22 इंचेस। 22 इंचेस को यूं डबल करेंगे और यहां से इसका हिप रख देते हैं। अब इनको एक साथ हम मिलाएंगे। यहां से मैं रख रही हूं 1.5 इंच। इसको भी एक साथ हम मिलाएंगे। ये जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था इसको आगे दामन तक ले जाएंगे। अब इसकी ड्राफ्टिंग हो गई। अब हम इस कुर्ती की कटिंग करते हैं। अब ये देखें कुर्ती की कटिंग मुकम्मल हो गई। ये कुर्ती की फ्रंट साइड है, ये कुर्ती की बैक साइड है।
अब इस कुर्ती के आस्तीन की कटिंग करते हैं। ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है। अब इसको देखते हैं कि ये मुकम्मल होता है कि नहीं होता है। ये है 15 इंच के बराबर। ये कुर्ती से बचा हुआ कपड़ा था। इसको भी इसके साथ हम अटैच करेंगे। मोहरी के साइड इसको लगाएंगे। हाँ, ये 21 इंच के बराबर हो गया। चूंकि ये चकोर आस्तीन है तो इसको हमने 9 इंच रखा था। 9 इंच रखने के बाद 1.5 इंचेस इसको एक्स्ट्रा रख देंगे। इसके बाद इसको इसके साथ लगाएंगे तो फिर मोहरी में हम जब स्टिच करेंगे तो ये उसके बराबर हो जाएगा। इसको इसके साथ जोड़ लगाएंगे तो हमारा बाजू मुकम्मल हो जाएगा। अब आते हैं सिलाई मशीन में। हम इस ब्रांडेड कुर्ती की हम स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हम कुर्ती का बाजू स्टिच करके तैयार करेंगे, क्योंकि ये दो कपड़े हैं, इस पे जोड़ लगा के इस बाजू को तैयार करनी है। जोड़ लगाने से पहले हम इसमें लेस लगाएंगे, फिर इन दोनों को एक दूसरे के साथ लगा देंगे। ये जोड़ का कपड़ा हमारे पास है, ये भी सीधी साइड है और ये इसमें हम जो लेस लगाते हैं इसका भी ये सीधी साइड है। पहले मैंने इस कपड़े के हाफ इंच को इस तरह मैंने आयरन किया था। अब इसको एक दूसरे के साथ जोड़ना है तो इसका सेंटर लेके इसके सेंटर के ऊपर यूं रख देंगे। हम यहां से पिन लगाएंगे ताकि ये दोनों स्टिचिंग में बराबर आए। अब यहां से हम स्टिच कर देंगे। अब ये देखें बिल्कुल सफाई से एक दूसरे के साथ जोड़ गए हैं। अब इसके मोहरी पर भी इस तरह लेस लगाएंगे। अब इसके मोहरी पर लेस को लगाने के लिए लेस को इस तरह उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह लेस को लगाने के बाद इसके नीचे हमें ये पलटा लगाना है। अब पलटे को इस तरह रखेंगे सीधे रुख में और इसके ऊपर आस्तीन के कपड़े को इस तरह उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हम स्टिच करते जाएंगे। अब ये देखें पलटे को भी हमने इस तरह लगा दी है। अब इसको यहां से हम आयरन करेंगे। ये देखें इसको इस्त्री लगाने के बाद इस तरह इसको हमने थोड़ी सी यहां से हमने फोल्डिंग की है। अब यहां से हम इसको स्टिच करेंगे। आस्तीन को हमने मुकम्मल कर दी है। कुर्ती के दोनों बाजू कंप्लीट होने के बाद अब हम कुर्ती की नेकलाइन बनाएंगे। इस तरह की नेकलाइन में मैंने पहले भी पैनल कुर्ती में बनाई है। डिटेल में इस नेकलाइन की कटिंग और स्टिचिंग आपको सिखा दी है। अब ये देखें ये फ्रंट गला है, ये बैक गला है। अब इसको शोल्डर के साइड एक दूसरे के साथ इनको जोड़ना है। अब हम नेकलाइन की तुरपाई करेंगे। ये देखें नेकलाइन की तुरपाई। अब यहाँ पे शोल्डर का सेंटर लेंगे और बाजू का भी सेंटर लेकर इसके ऊपर यूं रखेंगे। इसके ऊपर हम आसानी के साथ स्क्वायर बाजू को लगा सकते हैं। एक ही स्टिच में ये लग जाएगा। इस तरह की चौकोर बाजू को लगाना बिगिनर बहनों के लिए भी आसान होगा। ये देखें यहां से हम स्टिच करेंगे।
अब कोने में आके इसको यूं फोल्ड करेंगे, फिर यहां से स्टिच करेंगे। ये देखें, यहां से हम इसको दोबारा इस तरह 1/2 इंच इसको इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर हम स्टिच करेंगे। ये देखें कितनी सफाई के साथ चौकोर आस्तीन लग गई है। जिस तरह हमने इस चौकोर बाजू को आसान मेथड के साथ यहाँ पे स्टिच कर दी है, दूसरा भी लगाएंगे। उसके बाद इसकी चाक की फोल्डिंग करेंगे। दोनों बाजू कंप्लीट हो गए हैं। अब कुर्ती के चाक पे सिलाई लगाते हैं। कुर्ते के चाक की सिलाई कंप्लीट हो गई। अब चाक पर सिलाई लगाने के बाद अब दामन की फोल्डिंग करेंगे। दामन में हम कोई लेस वगैरह यूज नहीं करेंगे। दामन को हम सिंपल फोल्ड करके इस पे स्टिच करेंगे। ये देखें, हमने इसको सिंपल फोल्ड करके दोनों साइडों से सिलाई लगा दी है। इसकी चाक को भी इस तरह सिंपल फोल्ड करके यहां से हम सिलाई लगा देंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये कुर्ती का दामन है। ये इस तरह सिंपल बन के रेडी हुआ है। कुर्ती के चौकोर आस्तीन है। ये देखें, ये इस तरह बन के रेडी हुए हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।